कुछ आगे का हिस्सा पढ़ा था जिसमें अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाली थी। याद है कि बोल रहे हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपना निकाला था। हम जानते हैं कि अगर एक मिनट पर बैठकर दूसरे मिनट को देखोगे तो उसका डेटा एक्सटेंशन 0 होगा, इसके बाद स्ट्रेट लाइन होगा। वो वाले अपन ने सवाल करे। फिर अपन रिलेटिव प्रोजेक्टाइल के बाद फिर अपन घुस गए थे, याद करो किसमें, अपन घुस गए थे रिवर बोट प्रॉब्लम में। रिवर बोट प्रॉब्लम में आपको समझाया वीबीआर क्या है। जब मैं पत्ते पर बैठकर चीता बन जाऊं और नदी के साथ बहूं तो जो रफ्तार नजर आएगी वो क्या वीबीआर कहलाएगी। और जो बच्चा ग्राउंड में खड़ा है वो जो बोट को देख रहा है उसे जो रफ्तार नजर आएगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी वीबी। ये बात आपने समझाई थी। मैंने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के सवाल कराए थे जो आपने 9th में भी सुने होंगे, और एक शानदार सवाल भी कराया था लास्ट वाला, याद है कि भूल गए हो? चलो भाई ठीक भाई, अब अपन क्या करें, ध्यान से सुने। अब जो रियल खेल है रिवर बोट प्रॉब्लम का वो कौन सा? वो तो खेल तब है अभी तो अपन अलोंग द रिवर या अपोजिट टू रिवर यही कर रहे हैं। ऐसा कोई जरूरी है मैं क्या परपेंडिकुलर टू द रिवर भी चल सकता हूं? अगर मुझे एक बैंक से दूसरे बैंक में जाना है, बैंक समझते हो, पैसे वाला बैंक नहीं, ये जो आपके किनारे हैं किसके, नदी के जो किनारे हैं उन किनारे, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना है तो जाहिर सी बात है कि आप डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम चल के नहीं जा पाओगे। आपको एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है तो आपको परपेंडिकुलर या कुछ एंगल पे ट्रेवल करना पड़ेगा। हाँ सर, रियल सवाल तो वो ही है, रियल सवाल तो वो ही है। फिर से आपको बोल दूं, रिवर बोट प्रॉब्लम में ये बात सबको समझ आती है कि भाई हमारा फॉर्मूला क्या था। येलो येलो डटी फेलो पढ़ लेते हैं कि VBR इक्वल टू VB माइनस VR। वही 3 वेक्टर, 3 में से 3 वेक्टर की 6 चीजें, 6 में से 4 पता होनी चाहिए। अगर 4 पता होंगी तो उसके 3 तरीके होते हैं, वो सॉल्व करना हम वेक्टर में सीख चुके हैं। हाँ ना बोलो भाई। तो रिवर बोट प्रॉब्लम में वो 4 चीजें कौन गिवन है, अगर तुम वो समझना सीख गए तो फिर वेक्टर है, तो फिर वेक्टर की वाली फॉर्मेट। पर पहली बात हमें 4 चीजें आइडेंटिफाई करना आनी चाहिए कि हमें क्या दे रखा है। ओके ठीक सर, मुझे बात समझ में आई। ओके क्या करें, सुन, चलो मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, आंसर देना समझो, ठीक? क्या ध्यान समझो, मान लो कि नदी ऐसे बह रही है, नदी ऐसे बह रही है, ध्यान सुन लो जो कह रहा हूं, नदी ऐसे बह रही है, ठीक? सोच अगर नदी ऐसे बह रही है और मैं बोट ऐसे चलाऊं परपेंडिकुलर टू द रिवर, ऐसे चलाने का प्रयास करूं, मैं बोटमैन हूं, नाविक हूं, और नाव को ऐसे रिवर बह रही है और नाव को ऐसे चलाने का प्रयास कर रहा हूं, बोलो क्लियर? और नाविक बोट को ऐसे परपेंडिकुलर टू द रिवर चलाने का प्रयास कर रहा है। देखो बोट चल रही, सॉरी रिवर चल रही ऐसे इधर, ठीक? अच्छा, और नाव कैसे चल रही है? इधर, बोलो क्लियर? नाव इधर चलने की कोशिश कर रही है। पहले मुझे खुद ईमानदारी से बताओ कि अगर नदी इधर बह रही है, तुम बोट को इधर चलाने का प्रयास कर रहे हो ऐसे, ये बोट चलाने का प्रयास, ये रिवर की रफ्तार, बोलो क्लियर? इधर रिवर की रफ्तार। सोच बोट किधर जाए, सोच क्या बोट इधर कहीं जाए? क्या ये कॉमन सेंस कहता है? फिर से सुनना, रिवर किधर, उधर जाएगी तो रिवर में तो दिक्कत नहीं, जो रिवर की रफ्तार दे रखी हो अपने को पता है। अब सोच तूने तैरने की या बोट चलाने की कोशिश इधर करी, हाँ सर, ये इधर चलाने की कोशिश करी पर तू गया किधर? इधर। अब मुझे बताइए, मेरे इस वाले हाथ को मान ले 1, ठीक? और इस वाले हाथ को मान ले 2, रिवर की रफ्तार तो इधर है ही। मैं बोलूं इस 1 में और 2 में कौन VB है और कौन VBR है? ध्यान सुन, फिर से समझना अच्छे से, कैसे ध्यान से सुनो अच्छे से, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आपकी यहां बनाता हूं, कि ये आपकी, ध्यान समझना अच्छे से, कि अगर ये आपकी ऐसे डायग्राम से मत समझना कुछ, कि अगर ये आपकी रिवर ऐसे बह रही है, टक 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 टक, अपन इधर चलाने की कोशिश कर रहे हैं पर जा इधर, बोलो क्लियर? हाँ। तो बताओ ये मेरा हाथ अगर 1 है और ये मेरा हाथ 2 है, ध्यान से सुनो पहले अच्छे से समझना, है ना? तो रिवर इधर बह रही है, मैं चलाने की कोशिश इधर कर रहा हूं, बोट जा इधर रही है,
इस वन में इसे वन मान लो, इसे टू मान लो। बोलो क्लियर? ये वन क्या है? वीबी की वीबीआर। देखो सब लोग फटाफट देखिए, बताओ ये वन क्या है? वीबी की वीबीआर। देखिए बताओ फटाफट, देखिए बताओ फटाफट, फटाफट लिख के बता दो भाई, वन क्या है? वीबी की वीबीआर। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, वीबी की वीबीआर। अरे बोलो भाई, बोलो भाई, इधर ऐसे, वन क्या है और टू क्या है? तो बेसिकली सवाल ये है कि वन क्या है और टू क्या है। वन वीबी है कि वीबीआर है? सवाल ये, या तो नहीं है, या तो वीबी है या वीबीआर है। बोलो, गलती मत कर, यहां चूक गए तो बस यही सवाल में समझ नहीं आता क्या दे रखा। कितने लोग बोलते हैं वन वीबी है? कितने लोग बोलते हैं वन वीबीआर है? मैं बता, वन वीबीआर है और टू वीबी है। मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करूं। सोच कि अगर तूने नाव को चलाने की कोशिश इधर करी, रिवर इधर बह रही थी, तू गया इधर, यस और नो? सोच तुम अगर ग्राउंड पे खड़े होते तो तुम्हें बोट किधर जाती हुई नजर आती? ग्राउंड पे अगर कोई लड़का खड़ा होता तो उसे बोट किधर जाती हुई नजर आती? इधर वन की तरफ जिधर उसने तैरने की कोशिश या चलाने की कोशिश करी थी उधर, या इधर की तरफ? बोलो, सही सी बात, इधर की तरफ। असलियत में बोट तो इधर ही गई है। हाँ सर, असलियत में बोट तो इधर ही गई है। यानी कि असली वीबी क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद वेलोसिटी ऑफ बोट। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो वीबी क्या है? वीबी है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब अगर कोई लड़का ग्राउंड पे खड़ा होकर बोट को देखे तो जिधर वो जाती हुई नजर आएगी, क्या वो वीबी कहलाएगी? हाँ, यानी कि बोट को मैंने चलाने का प्रयास करा और बोट गई इधर, तो वास्तविकता में तो इधर गई ना, तो ये वीबी। यस और नो? तो ये क्या है? वीबीआर। ये तब नजर आएगी अगर कुत्ता बनकर, चीता बनकर पत्ते पर बैठ जाए और नदी के साथ बहे, तो जो तुझे बोट की रफ्तार नजर आएगी वो ये। यानी कि जिधर मैं चलाना चाहता हूं, जिधर मैं चलाना चाहता हूं, अगर कभी ऐसे लिखा जाए, अ बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट, अ बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट, मतलब वो उधर चलाना चाहता है विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर एट दिस डायरेक्शन। तो ये किस चीज की रफ्तार है? वीबी की कि वीबीआर की? वीबीआर। कंफ्यूज होना यहाँ पे वीबी और वीबीआर में। ये बच्चा वीबी गिवन है कि वीबीआर गिवन है, अगर इसमें उल्टा कर देगा, जो जनरली कई बार बच्चे कर देते हैं, तो सवाल गलत हो गया। फिर कितना भी वेक्टर अच्छा कर लो, फिर कितना भी वेक्टर अच्छा कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बोलो क्लियर है क्या एकदम? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, अरे पक्का, अरे सोच लो खास। तो वीबीआर बेसिकली अपन क्या कह सकते? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड विद विच बोटमैन, अब ये बोटमैन की जगह अगर खाली स्विमर हो, कौन हो? स्विमर मतलब तैराक, तो बोटमैन की जगह स्विमर भी हो सकता है, शिप भी हो सकता है, जो भी आप मानो, उसको फर्क नहीं पड़ना। तो कभी बोटमैन बोल देंगे, कभी स्विमर बोल देंगे, जो अच्छा होगा। तो बोटमैन, स्विमर tries to row his boat। बोलो क्लियर? जिधर वो चलाना चाहता है उधर जा नहीं रही है, जिधर वो चलाना चाहता है वो वीबीआर है, उधर जा नहीं रहे हैं, चलाना इधर चाह रहे थे। ये बात में धीरे धीरे बार बार इसलिए बोल रहा हूं, गड़बड़ हो जाती है, इसलिए अच्छे से समझ लो। जिधर मैं चलाना चाहता हूं और जिधर मैं वास्तविकता में जा रहा हूं,
जिधर मैं वास्तविकता में जा रहा हूं वो वीबी है, और जिधर मैं चलाना चाह रहा हूं वो वीबीआर है। तो कभी ऐसे लिखा जाए बोर्ड में ट्राई टू रो हिज बोर्ड एट एन एंगल ऑफ 27 डिग्री विद द रिवर फ्लो, तो किसकी डायरेक्शन? वीबीआर की। ऐसे बोला जाए बोर्ड स्विमर ट्राइज टू स्विम विद 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 किलोमीटर पर आवर किसकी मैग्नीट्यूड है? वीबी की, वीबीआर की? वीबीआर की। बोलो गॉट माय पॉइंट? तो वीबीआर देने का एक तरीका है, एक और तरीका हो सकता है इसको, क्या देखिए जो आप पहले पढ़ चुके हैं, मतलब पिछले लेक्चर के लास्ट में मैंने पढ़ाया आपको। क्या अगर कभी बोला जाए कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये क्या होती है? वीबी की वीबीआर। वीबीआर मतलब अगर पानी रुका हुआ होता तो बोट इतने से चलती, तो ये वो ही तो है जिधर अपन चलाना चाहते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगर कभी दे रखी हो तो वो वीबीआर कहलाएगी। बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट, वो भी वीबीआर कहलाएगी। याद कर वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर के साथ साथ एक और चीज आती है, इंजन स्पीड। इंजन स्पीड का भी क्या मतलब होता है? इंजन स्पीड का भी मतलब होता है वीबीआर। तो इन तीन तरीके से आपको वो देगा। अब आपको जज करना होगा कि ये वीबी है कि वीबीआर है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई, सो मत, यस और नो। हाँ सर, बात बिल्कुल समझ आई। अरे आई की नहीं आई? आई पक्का। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर या इंजन स्पीड या डायरेक्शन इन विच अ बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट, ये तीनों कर दे तो समझ जाओ वीबीआर क्या है। वीबीआर बोलो, क्लियर है क्या एकदम? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, अरे सोच लो। और वीबी कभी कभी कैसे देखा? तो वीबी का मतलब कि उधर वास्तविकता में जा रहे हैं, सही में जा रहे हैं उधर। जनरली वीबीआर ज्यादा दिया होता है और वीआर दिया होता है, और जनरली वीबी निकालना होता है। तो सही बताओ तो इस फॉर्मूले का ज्यादातर यूज ऐसे आता है कि वीबी इक्वल टू वीबीआर प्लस वीआर, पर जैसे भी आ जाए हमें तो करना आना चाहिए। जनरली 90% वालों में ऐसा होता है कि वीबीआर दिया होता है, वीआर दिया होता है, वीबीआर पर 95 कर देते हैं और फिर वीबी निकालते हैं जनरली। और कभी कभी वीबी भी दिया होता है, जैसे मैं तुम्हें बताता हूं वीबी कैसे, ध्यान समझना। मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि एक किनारा है, एक किनारा है, दूसरा भी किनारा है, बैंक है। मान लो ये पॉइंट ए और मान लो ये पॉइंट बी। उसने बोला कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है। ए से बी पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट दे रखा है और फाइनल पॉइंट दे रखा है दूसरे किनारे। तो जो ए से बी ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, आप ऐसा समझो। अगर आपको बोल रखा हो कि भाई बोट किनारे के यहां से चलेगी और वहां पहुंचनी चाहिए, तो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन किसकी डायरेक्शन होगी? वीबी की कि वीबीआर की? अगर मैं बोल दूं कि भाई बोट को इस पॉइंट से चलना है और दूसरे किनारे के इस पॉइंट पे जाना है, तो ए से बी जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी ये किसकी डायरेक्शन होगी? डायरेक्शन ऑफ बोट, वीबी। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में बोट को इधर से इधर चलना है, वास्तविकता में चलना है। यानी कि हो सकता है कि मैं आपसे बोलूं मुझे यहां से यहां जाना है, तो हो सकता है कि यहां से यहां जाने के लिए, और नदी इधर बह रही है, तो हो सकता है कि मुझे थोड़ा ऐसे चलना, तभी तो नदी थोड़ा इधर ले जाएगी, मैं इधर चलने की कोशिश करूंगा तो यहां पहुंच जाऊं। तो if suppose initial and final points are mentioned to you, then the line joining those initial and final points gives you direction of VB. इन 4-5 चीजों में घुमा घुमा के पूछता रहता है सवाल, जो आपको क्लैरिटी से समझ आने चाहिए। पहले मन में सोचो कि अगर आप बोट में ट्राई टू रो हिज बोट और स्विमर ट्राई टू स्विम इन दिस डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन? वीबीआर। इंजन स्पीड वीबीआर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वीबीआर, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हो वीबी की डायरेक्शन। क्या क्लैरिटी आ गई? क्या वीबी और वीबीआर में क्या लिया समझ में आ जाएगा? रिवर बोट के सवाल फिर से प्योर वेक्टर हैं जो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, पर गलती हो जाती, इसे वेक्टर को सॉल्व करना आना चाहिए, वो जो 3 फॉर्मेट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर साथ ही साथ
आपको ये समझ आना चाहिए कि चार कौन सी चीज गिवन है। रिवर की रफ्तार ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं होती, जनरली ऐसा होता है रिवर इज फ्लोइंग विद 2 किलोमीटर पर आवर, तो रिवर इज फ्लोइंग 2 किलोमीटर पर आवर डायग्राम में इधर अपने को डायरेक्शन भी पता पड़ गई अपने आप, या समझो है ना, डायरेक्शन भी पता पड़ गई। ऐसे नहीं बोलेगा कि रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे नहीं बोलेगा। रिवर इज फ्लोइंग इज 2 किलोमीटर पर आवर, इस स्टेटमेंट है अपने आप में वो कंप्लीट है कि भाई उसने डायरेक्शन में दिया मैग्नीट्यूड दी, तो डायग्राम में जो बेस लाइन होगी वो तो रिवर का फ्लो ही होगी ना, तो उसको ऐसे बना लो, यस और नो, तो रिवर में कोई तकलीफ नहीं आएगी। तकलीफ किसमें आएगी? वीबी और वीबीआर। जैसे अगर आप ध्यान दो इस डायग्राम में, क्या ये वीबीआर, क्या बोट इधर चलने की कोशिश कर रही है पर रिवर इसे इधर ले जा रही है, तो ये क्या है? वीबी। बोलो क्लियर है क्या? हाँ। तो ये तो जो मैंने भी आपको लिखा है वही सब है। चलाना चाहता हूं, ये क्या है? चला जाता हूं, बीबी। चाहो तो इसे लिख सकते हो, ये क्या है? बीबीआर, चलाना चाहता हूं। जिस रफ्तार से मैं नाव को चलाना चाहता है वो होती है बीबीआर। ये मैं लिखा चुका हूं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इसके पूरा पॉइंट में लिखा दिया। और जिधर मैन असलियत में जाता है, जिस रफ्तार से जाता है वो होती है वेलोसिटी ऑफ बोट। चाहो तो इसको तुम बना ताकि तुम्हें क्लैरिटी आए, और मैंने बीबीआर और बीबी की बात आपको बता दी। बोलो यस और नो? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। अरे उतार लिया क्या भाई रामलाल श्यामलाल? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, उतारा कि नहीं उतारा? अरे पक्का? अरे सोच लो, अरे गारंटी? हाँ अभी बस इधर कह रही क्या कोई जरूरी है कि मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द रिवर चलाने की कोशिश करूं जैसे कि डायग्राम दिखा? ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्या मैं चलाने की कोशिश ऐसे भी कर सकता हूँ? क्या मैं चलाने की कोशिश ऐसे भी कर सकता हूँ? क्या मैं चलाने की कोशिश ऐसे भी कर सकता हूँ? क्या मैं चलाने की कोशिश ऐसे भी कर सकता हूँ? क्या किसी भी एंगल पे कर सकता हूँ? तो हम फॉर्मूले निकाल कि भाई बोट में कितना समय लगाया इस किनारे से उस किनारे पे जाने में, बोट की क्या रफ्तार रही। अगर आप प्रैक्टिकल सोचो तो सवाल क्या होगा? रिवर की रफ्तार तो फिक्स होगी, नदी है, बोट भी अपने पास फिक्स होगी, तो इंजन स्पीड भी फिक्स होगी। प्रैक्टिकली सोचो तो बोट में क्या करेगा? क्या डायरेक्शन देगा उस बोट को, और फाइनली वीबी आएगी। क्या फाइनल वीबी ही तय करेगी कि बोट अगर यहां से चली तो यहां पहुंची? बोलो क्लियर? हाँ। बोलो क्लियर? हाँ। पक्की बात? इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचनी थी पर यहां पहुंची। बोलो क्लियर है एकदम? तो कितना टाइम लगा उसको यहां से वहां जाने में, कितनी दूर वो पहुंची, इन सब सवालों के जवाब हमें पता होने चाहिए। तो जनरली जो रिवर के सवाल होते हैं ना उसमें तो विड्थ की रिवर गिवन हो, विड्थ की रिवर की विड्थ गिवन। हाँ बोलो क्लियर है क्या एकदम? क्या गिवन होती है? रिवर की विड्थ। ओके। वीबीआर जनरली गिवन होता है, उसकी डायरेक्शन पता होती है और रिवर की रफ्तार तो पता करना होता है कितनी देर में अपन दूसरे किनारे पे पहुंचे, कितनी दूर पहुंचे। उसको जनरली कैसे करते हैं समझे, फॉर्मूले रटने नहीं है, फील के साथ समझना है, गड़बड़ नहीं करनी है। मैं कोई फॉर्मूले रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सवाल की बात अगर तुझे अच्छे समझ में आ गई, एक दो सवाल भी कराऊंगा बिल्कुल इसी फॉर्मेट के, गड़बड़ नहीं। बोलो पक्का? अरे हाँ ना बोलो भाई। चलो आगे बढ़ जाओ। हाँ अब फॉर्मेट को मान लो कि ध्यान से मैंने डायग्राम समझा रहा हूं, ये अपना वीबीआर है, मतलब क्या बोटमैन इधर चलाना चाह रहा है बोट को? हाँ सर। मान लो बोट जिधर चलाना चाह रहा है उसका वर्टिकल से एंगल हमने थीटा लिया, वर्टिकल से लिया, वर्टिकल मतलब ऐसे वर्टिकल लिया। अगर रिवर इधर मानिए तो वी हैव टेकन द एंगल फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, स्टैंडर्ड तरीका। फिर कह रहा हूं और कैसे भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता, बट दिस इज स्टैंडर्ड मेथड। ठीक सर। अच्छा अब सोचो मैं बोट इधर चलाना चाहता हूं, नदी इधर है, सोच के देखो तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है? हमारा फॉर्मूला है VB इक्वल टू VBR प्लस VR। यस और नो? VB इक्वल टू VBR प्लस VR। बिल्कुल सही बात। अब क्या करें? बस कुछ नहीं, क्या सीएफ में नेट वेलोसिटी जो आएगी वो क्या VBR प्लस VR का रिजल्टेंट होगी? मतलब क्या VBR अगर इधर है और VR इधर है तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे, क्या ये VB कहलाएगी? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, ये क्या कहलाएगी? VB। और जिधर आएगी VB, क्या उधर ही बोट वास्तविकता में जाएगी? हाँ बिल्कुल।
बिल्कुल सही बात सर। अब समझे, देखो यार ऐसे नहीं बोल, ओके बस एनिमेशन अच्छा लगे आपको, कुछ नहीं ठीक है इससे भी। अब जिस पॉइंट से अपन चालू हुआ उसके परपेंडिकुलर एक पॉइंट डालो दूसरे किनारे, क्या उस पॉइंट से जहां वास्तविकता में हम पहुंचे उसे कहते हैं ड्रिफ्ट। ये कई बार पूछी जाती है, उसे क्या कहते हैं ड्रिफ्ट। ध्यान से सुनना, जहां जाना चाहते थे उस पॉइंट से नहीं, जहां से चालू हुए थे उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर पॉइंट डालो दूसरे किनारे, उस पॉइंट से जहां हम पहुंचे उसे क्या कहते हैं ड्रिफ्ट। ये कई बार पूछी जाती है कि व्हाट इज द ड्रिफ्ट ऑफ द, दो मेजर चीजें पूछी जाती है, व्हाट इज द ड्रिफ्ट ऑफ द बोट एंड सेकंड व्हाट हाउ मच टाइम इट हैज टेकन, हाउ मच टाइम इट हैज टेकन। ओके ठीक सर, बात समझ में आ गई, क्या करें पहले समझे। अब तुम बहुत ध्यान से देखो तो रिजल्टेंट किसका है, बीबीआर और बीआर का। ओके सर बात समझ आती है। रिजल्टेंट बीबी कब निकलेगा जब अपन किस किस को जोड़ लेंगे, बीबीआर और बीआर को। अब देखो अगर तुम ध्यान देखो तो बीबीआर का इधर कंपोनेंट कितना है, इधर इस वाले डायरेक्शन, अब तो किसी को जोड़ना है बीबीआर और बीआर को, तो बीबीआर का इधर कंपोनेंट कितना है, देखो बीबीआर कॉस थीटा, और इधर कितना है भाई बीबीआर साइन थीटा। तो वीबीआर को तोड़ लो, बीआर से टूटा हुआ है, तो डायग्राम बनाओ, बीआर इधर, ये रहा देखो बीआर इधर, ये बीबीआर साइन थीटा, ये बीबीआर कॉस थीटा। डायग्राम समझ आया? अरे सोच लो, क्या इन तीनों को भी जोड़ना है, तो एक्स में इधर है बीआर, इधर है बीबीआर साइन थीटा, क्या नेट बचा बीआर माइनस बीबीआर साइन थीटा। देखो ध्यान से क्या बचा, ये बोलो क्लैरिटी समझ में आ गया, बीआर माइनस बीबीआर साइन थीटा इस डायग्राम के बाद। हाँ सर, क्या बीआर माइनस बीबीआर साइन थीटा और बीबीआर कॉस थीटा का रिजल्टेंट ही बीबी है। हाँ सर ये तो बिल्कुल सही बात है, लो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, अच्छा अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो लिख सकते हो बीबीआर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, करना मत बीआर माइनस बीबीआर साइन थीटा, देख देख जब डेटा गिवन होगा तो अच्छे अच्छे नंबर आ जाएंगे, इसलिए कह रहा हूं फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, प्योर मैथ्स कर रहे हैं हम। बीबीआर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बीआर माइनस बीबीआर साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ध्यान से देखो तो इसका एंगल ये अल्फा भी निकल आया डायरेक्शन, क्या tan अल्फा को आप लिख सकते हो, ध्यान से देखो तो क्या लिख सकते हो, tan अल्फा इक्वल टू बीबीआर कॉस थीटा अपॉन बीआर माइनस बीबीआर साइन थीटा। फिर कह रहा हूं रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, क्या बीबी का मैग्नीट्यूड और क्या बीबी की डायरेक्शन दोनों निकल आए। हाँ इसे कह रहा हूं रटना नहीं, समझो, क्या मुझे वेक्टर में चार चीज पता पड़ गई, अब ये वेक्टर है, जैसे इस वाले सवाल में अपन क्या मान के कर रहे हैं कि अपने को वीबीआर की डायरेक्शन भी पता है और वीबीआर का मैग्नीट्यूड भी पता है और वीआर की डायरेक्शन भी पता है और वीआर का मैग्नीट्यूड भी पता है, तो जनरली 90% आता है, उसको सॉल्व करने की किताबें। अरे पर फॉर्मेट तो और भी हो सकती है, याद करो वेक्टर सॉल्व करने की 6 में से 4 चीज अलग तरीके से दे दे, आगे अच्छे सवाल कराऊंगा, बोलो यस और नो आंसर। इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, सवाल भले मैं 2 कराऊंगा और 2000 सवाल करूंगा, करने का तरीका बता दूंगा, कितने भी बनाओ यार सवाल, कौन सी बड़ी बात है। क्लास में जो मैं जनरली में क्लास में जाता हूँ क्या करता हूँ, पेन पेपर ले लेता हूँ, एक भी वेक्टर का डायग्राम बनाता हूँ, उसमें से कोई भी 4 चीज उठाता हूँ, सवाल बनाता हूँ, अरे यस और नो, हाँ सर बिल्कुल सही बात, ठीक है, दो ये बात अपने को समझ आ गई। अब क्या करें, ये बात ही है। अब तुम खुद सोचो, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई, अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये तो अपना बीबी का मैग्नीट्यूड आ गया, बोलो क्लियर है। अब तुम बहुत ध्यान से सोचो, तो अगर अपन डायग्राम को ध्यान देंगे तो ये आपकी, ऐसे आपकी ये रिवर है, ऐसे बोट जा रही है, इस बोट का ये वाला कंपोनेंट, बोट की असली रफ्तार तो बीबी है ना, हाँ उसका ये वाला कंपोनेंट बीबीआर कॉस थीटा है और ये वाला कंपोनेंट बीआर माइनस बीबीआर साइन। सोचो बोट को यहां से लेकर यहां तक लेकर, बोट की सॉरी रिवर की विड्थ अगर डी है, तो इस डी दूरी को कौन ट्रेवल करा रहा, बताओ कौन ट्रेवल करा रहा है इस डी दूरी, इस डी दूरी को ट्रेवल करा रहा है बीबीआर कॉस थीटा, क्योंकि बीआर माइनस बीबीआर साइन थीटा तो इधर ले जा रहा है, जो ड्रिफ्ट लाएगा, और इधर कौन ले जा रहा है,
VBR cos थीटा, बिल्कुल सही सर। ओके, तो बताओ बोट को रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम? D बाई VBR cos थीटा। क्या ये कहानी समझ आई है? टाइम कितना लगा? D बाई VBR cos थीटा, D बाई VBR cos थीटा। बोलो भैया, अरे हाँ ना बोल। अच्छा, अब कोई आपसे बोले कि भाई ड्रिफ्ट कितनी है बताओ आप। ड्रिफ्ट कितनी है ये बताओ आप। ड्रिफ्ट कौन ले जा रहा है इधर? कौन ले गया इसको इधर? VBR cos थीटा की BR माइनस VBR से ये ले गए। अच्छा, कितनी देर तक ले गया? अरे यही टाइम तक ले गया। यस और नो? हाँ सर। तो बताओ ड्रिफ्ट क्या हुई? देखो भाई ड्रिफ्ट लॉजिकली, ड्रिफ्ट यही लिख देता हूं। देखो ड्रिफ्ट क्या हुई भाई? ड्रिफ्ट हुई VR माइनस VBR साइन थीटा इनटू टाइम। जो टाइम कितना अभी भी निकालो, D बाई VBR cos थीटा। बोलो क्लियर? तो ये फॉर्मूले आप ये दोनों चाहो तो रटो, वैसे मेरी तरफ से कोई जरूरत नहीं है, पर अगर ये रटो थोड़ा सा पास करने के लिए कुछ सवालों को, तो ऐसे समझना। फिर इसको ये अपनी डायरेक्शन हो गई VBR की, ये अपना एंगल हो गया थीटा, ये हो गया अपना VR, इन दोनों का रिजल्ट आया B। तो अगर रटना है तो फिर ये पूरे डायग्राम के साथ ऐसे याद होना चाहिए। हालांकि मैं बहुत रटने के फेवर में नहीं हूं, क्योंकि फॉर्मेट चेंज कर देगा, तो आपको बेसिक से ही जाना पड़े। पहले बताओ क्या मेरी बात चलती? अरे हाँ ना बोलना पड़े। मैं पढ़ाते पढ़ाते पसीना आने लग गया था सब में। चलो भाई, ओके भाई, अब क्या करें बस ठीक उतार लो इसको, सवाल करते हैं। इतना बढ़िया सवाल बताओ, क्या VB में अंतर समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। और ध्यान से सुनो, क्या अपने को टाइम निकालना आता है? हाँ सर आता है। क्या अपने को ड्रिफ्ट समझ में आई? हाँ सर। अब क्या अगले सवाल में अगर ये सब पूछेगा क्या तू कर लेगा? हाँ सर कर लूंगा। तो उसे उतार फटाफट कहानी, फिर आगे चलते हैं फटाफट। लेके राम लालो, श्याम लालो, पतला हो रहा हूँ मोटा हो रहा हूँ, जल्दी बता दो फटाफट। मोटा हो रहा ऐसा गुणांक चल रही और जैसे मोटा बोला उसके 2 नंबर कम हो जाएंगे अगले टेस्ट में। ये बताओ मैं कैसा हुआ, मोटा की पतला? चलो भाई आ जाओ भाई। उतार लिया क्या? हाँ सर। ये जो अपने फॉर्मूले निकाले वही वाले लिखे हुए, आप चाहो तो जो मैंने भी रखने के बोला वो इसको दानी बोला था वही। बोलो लिया रहेगा? हाँ सर। अच्छी बात भाई। अब क्या करें? आगे चलते हैं, अब सवाल करते हैं। आ जाओ सवाल करते हैं, सब मिल गया। आ जाओ। A boat crosses a river with a speed of 10 meter per second with angle 127 degree with the flow of the river. ठीक है? Crosses the tries to crosses, यहाँ पे tries आ रहा है। Tries to cross a river with a speed of 10 meter per second at an angle of 127 degree with the flow of the river. Okay. अब मुझे ईमानदारी से बताओ, ये 10 मीटर पर सेकंड क्या है? ये 10 मीटर पर सेकंड क्या है? हाँ, 137 डिग्री किसकी डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ ईवीआर। ये कहां से दे रखी है डायरेक्शन? रिवर फ्लो से 127 डिग्री। तो सोच के देखो क्या वर्टिकल से 37 डिग्री। ओ 10 मीटर पर सेकंड और 37 डिग्री। वो बढ़िया डायरेक्शन आ गई किसकी? ईवीआर। स्पीड ऑफ द रिवर इज 14 मीटर पर सेकंड। ओके, यानी कि वीआर दे रखी है। ध्यान से सोचो तो क्या अपना जो पूरा फॉर्मूला है ईवी वेक्टर इक्वल टू वीवीआर प्लस वीआर। क्या वीआर की डायरेक्शन पता है? हाँ। क्या मैग्नीट्यूड पता है? हाँ। क्या वीआर की डायरेक्शन पता है? हाँ। क्या वीआर का मैग्नीट्यूड पता है? हाँ। अरे यस और नो, चार चीज पता है। अब देखो उसने क्या पूछा, विड्थ ऑफ द रिवर कितनी दे दी? 48।
फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब उसे वीबी का मैग्नीट्यूड क्या तो निकाल सकता है, और टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर और ड्रिफ्ट, ये दोनों भी पूछा है। ट्राई कर सकता है या मैं बताऊं? मैं तो बताऊंगा ही, ट्राई कर, पहले कर सकता है तू, पहला सवाल ही कर सकता है तू मेरे बिना बताए, और तूने मेरी बात ध्यान से सुनी, वो हुनर वो काबिलियत तेरे में है, ट्राई कर सकता है, ईमानदारी से कह रहा हूं, घबरा मत। ट्राई कर सकता है भाई, कंफ्यूज मत हो। ट्राई कर सकता है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम। करो 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 करो, पढ़ते पढ़ते कट जाए बसते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, जीरो मिले या वन बदलेंगे ना हम, टीचर चाहे बदलता रहे। दिल को छुआ क्या माशाल्लाह, है कि नहीं? हाँ सर, ये सही हो गया, जीरो मिले या वन बदलेंगे ना, बहुत बढ़िया, शानदार। आ जाओ मेरे लालो अब, चलो भाई 10 मीटर पर सेकंड 37 डिग्री 14 मीटर पर सेकंड, सवाल करते हैं। वीबीआर पूरा पता है, बिल्कुल पता है, बोटे से चलेगी, हमें समझ में आता है ये सबका। ध्यान से देखो, सवाल करते हैं। देखो वीबीआर अपने को दे रखा है 10 इधर, 10 का इधर कंपोनेंट 10 cos 37, क्या 8 आएगा? क्या 10 का इधर कंपोनेंट क्या 6 आएगा? क्या हमें वीबीआर और वीआर को जोड़ना है? हाँ, तो वीबीआर ये रहा, डायरेक्ट जोड़ता हूँ, बताता हूँ। इधर आया 14, इधर आया 6, इधर आया 8, क्या समझ में आ रहा है? इन सबको जोड़ना है। हाँ, 14 में से 6 गया, कितना बचा? 8, यानी कि ओ हो, इधर बच गया 8, इधर भी बच गया 8, क्या दोनों का रिजल्टेंट वीबी कहलाएगा? अरे 8 शानदार है, ये तो डायरेक्ट आया है 8√2। ओके, क्या 8√2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वीबी? डायरेक्ट आ गया। हाँ, चाहिए हो गया। हाँ, ये और वेक्टर है। ओके, तो 44। अब ध्यान से समझो कुछ, क्या ये 8 ही हो? अगर मैं डायग्राम बस देखूंगा तो समझ में आएगा। अब ऐसी सिचुएशन क्या है, एक 8 कंपोनेंट इधर है, एक 8 इधर है, और बोर्ड ऐसी है। ये वीबी का ही तो कंपोनेंट है। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो वीबी का ही तो कंपोनेंट है।